जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के ऊपर पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया है, पूरी दुनिया इस इंसिडेंट के बाद हिल सी गई है। एक देश का दूसरे देश के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि एक्सप्लोसिव किसी भी चीज़ों में हो सकती है। सोचिए अगर आपके चार्जर या मोबाइल में कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रखी हो और एक ईमेल, मैसेज या रिंगटोन की वजह से वो एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे YouTube चैनल शाइन ऑफ शम्स में आपका स्वागत है। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे सिर्फ मैसेज ही भेजा जा सकता है। कई लोग इसे यूज़ करते हैं, खासकर वो लोग जो मोबाइल से परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से मोबाइल में कॉल या मैसेज आने से रिंगटोन बजती है, वैसे ही पेजर में एक साथ कई लोगों के पेजर में बीप साउंड आती है, फिर ब्लास्ट हो जाती है। लेबनान में जो पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोग की मौत हो गई और 2750 लोग इंजर्ड हो गए। ये ब्लास्ट एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई थी। माना जाता है इस अटैक के पीछे इजराइल के मोसाद का हाथ है और इजराइल लेबनान का दुश्मन देश है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लेबनान के साथ हुआ, अगर चाइना ने हिंदुस्तान के साथ कर दिया वैसा ही तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि चाइना से क्या क्या सामान हिंदुस्तान इंपोर्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविज़न एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मशीनरी आइटम में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, व्हीकल एसेसरीज, आयरन एंड स्टील एंड मैनी मोर आइटम्स। इतने आइटम हैं कि एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। GTRI द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2024 के बीच में इंडिया ने सिर्फ $8.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जबकि इंपोर्ट लगभग $50.4 बिलियन का, जिससे $41.9 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट हुआ। चाइनीज आइटम पर इंडिया इतना डिपेंडेंट हो गया है कि इंडियन बिजनेसेस अब लॉसेस में जा रही हैं। इन लॉसेस को कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया, लेकिन इस मिशन को डुबाने का भी अवार्ड मोदी गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जिस वंदे भारत ट्रेन को भारत की आन बान शान कहा है, उस वंदे भारत ट्रेन की 39,000 व्हील्स का निर्माण चाइनीज कंपनी ने किया है। और वो चाइनीज कंपनी ताइवान हेवी इंडस्ट्री है, जो एक चाइनीज कंपनी है। ये तो एक पॉइंट थी, अभी और सुनिए। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टेंडर दिया है इन्फिनोवा कंपनी को CCTV कैमरा के लिए, जो कि चाइनीज कंपनी है। और ये CCTV एयरपोर्ट में और IOCL प्लांट में लगेंगे। गवर्नमेंट ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव कर दिया है जॉइंट वेंचर के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें इन्वॉल्व हैं लक्सशेयर, एप्पल और माइक्रोमैक्स। जितना चाइनीज कंपनी का और चाइनीज गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इंडियन बिजनेसेस में पड़ेगा, उतना ही हमारी GDP डाउनफॉल में जाएगी। अब ये बात तो सबको पता ही है कि चाइना और इंडिया की रिलेशन अच्छी नहीं रही कभी भी, खासकर टेरिटरी को लेकर। आए दिन चाइना और इंडिया के शोल्डर के बीच में मुठभेड़ होती ही रहती है। आपको गलवान वैली की शायद याद भी होगी कि गलवान वैली में क्या हुआ था। उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को तब होश आया जब हिजबुल्लाह लेबनान में पेजर अटैक हुआ। चलो अब मान भी लिया कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज आइटम्स, जो गुड्स जो इंपोर्ट होते हैं, उस पर अब नज़र रखेगी। लेकिन 39,000 पहियों का क्या, जो वंदे भारत हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में रोज दौड़ती है। उन CCTV कैमरा का क्या, जो हम पर 24 आवर नज़र रखी हुई रहती हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या, जो हमारे घर में सेलफोन के रूप में, लैपटॉप के रूप में, चार्जर के रूप में, मिक्सर के रूप में, पता नहीं किस किस रूप में हमारे घरों में अभी इंस्टॉल्ड है। और जो हम मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या होगा। क्या उन पर एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं हो सकती है?
दोस्तों, मुझे आपको डराने का कोई शौक नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था इस वीडियो के थ्रू के चाइनीज़ सामान को कम से कम यूज़ करें। इससे होगा क्या, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी बूम करेगी। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि इंडियन प्रोडक्ट का यूज़ करें और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे छोटे स्केल में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस में ध्यान दें और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सही से रेगुलेट करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट के साथ हम वापस आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।